इस तरह धन की चिंता से युक्त तथा अत्यंत निराश होकर वह अपनी स्थिति से अत्यधिक विरक्ति का अनुभव करने लगी और उसके मन में सुख का उदय हुआ। एक स्टेज ऐसी आई कि वो उस सबसे भी परेशान हो गई और हृदय में जैसे विरक्ति सा ऐसे आ जाती कभी कभी। फिर उसके मन में सुख का उदय हुआ जब वो उदासीन हो गई अपनी स्थिति के प्रति। तस्या निर्विण्ण चित्ताया गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशा पाशानां पुरुषस्य यथा यशीह। वह वेश्या अपनी भौतिक स्थिति से ऊब उठी और इस तरह इससे वह उदासीन हो गई। वास्तव में विरक्ति तलवार का काम करती है। यह भौतिक आशाओं तथा इच्छाओं के बंधन को खंड खंड कर देती है। अब मुझसे वह गीत सुनो जो उस स्थिति में वैश्या ने गाया। पहले वो अत्यंत कह सकते हैं आशान्वित होकर अपने कार्य के लिए लगी हुई थी। जब उसमें उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई तो विरक्ति आई मन में और फिर उसने उस विरक्ति में एक जो गीत गाया। भगवान दत्तात्रेय कहते कि मैं आपको वो बताता हूँ। उसने जो गीत गाया ऐसे जब उसकी भौतिक आशाएं रोज सब खंड खंड हो गए विरक्ति वाले स्टेज में जो उसने गाया। न यंगाजो जात निर्वेदो देह बंधम जिहासति यथा विज्ञान रहितो मनुजो ममतां नृप। हे राजन, जिस तरह आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति कभी भी अनेक भौतिक वस्तुओं पर अपने मिथ्या स्वामित्व को त्यागना नहीं चाहता, उसी तरह जिस व्यक्ति में विरक्ति उत्पन्न नहीं हुई वह कभी भी भौतिक शरीर के बंधन को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। पिंगलो वाचा। और ये वास्तव में भी है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली भगवत भक्ति में भी समझ पाए तो हर वो व्यक्ति जो किसी न किसी प्रकार से निराश हुआ होता है अपने जीवन में, वो इस भगवत भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़ भी पाता है। मतलब वो जल्दी समझ पाता है यहाँ का, क्योंकि जब वो विरक्ति है उससे इंद्रियों का वेग शांत हो जाता है उस समय के लिए। ऐसे समय में अगर भगवत भक्ति का माहौल मिल जाए तो जीव उस ओर अग्रसर हो जाएगा। पिंगलो वाचा अहो मे मोह विततिम। इंसान है कि पिंगलो वाचा अहो मे मोह विततिम पश्यता विजितात्मनः या कांता दसतः कामम कामये येन बालिसा। पिंगला वैश्या ने कहा। पिंगला वेश्या ने कहा, जरा देखो ना मैं कितनी मोहग्रस्त हूँ। चूंकि मैं अपने मन को वश में नहीं रख सकी इसलिए मैं मूर्ख की तरह किसी तुच्छ व्यक्ति से विषय सुख की कामना करती हूँ। संतम समीपे संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोकमोहप्रदं तुच्छमहं भजे ज्ञा। मैं ऐसी मूर्ख निकली कि मेरे हृदय में जो शाश्वत रूप से स्थित है और मुझे अत्यंत प्रिय है उन पुरुष की सेवा मैंने छोड़ दी। वे ब्रह्मांड के अत्यंत प्रिय स्वामी हैं जो कि असली प्रेम और सुख के दाता हैं और समस्त समृद्धि के स्रोत हैं। यद्यपि वे मेरे ही हृदय में स्थित हैं किंतु मैंने उनकी पूर्ण रूपेण अनदेखी की, उनको नेग्लेक्ट किया एक प्रकार से। बजाय इसके मैंने अनजाने ही तुच्छ आदमियों की सेवा की जो मेरी वास्तविक इच्छाओं को बजाय इसके मैंने अनजाने ही तुच्छ व्यक्तियों की सेवा की जो मेरी वास्तविक इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते और जिन्होंने मुझे दुख भय चिंता शोक और मोह ही दिया है। जब ये कई बार बहुत सारे ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं अगर इतिहास में देखें। चाहे तुलसीदास जी का उदाहरण लें, से भर्तृहरि हुए एक, वो बहुत बड़े राजा हुए अपने समय के।
और जब उनका अपनी रानी में बहुत ज़्यादा आसक्ति थी, तब उन्होंने जो कविता लिखी, जो उनके लिए बहुत सुंदर-सा कह सकते हैं उनके रूप और इस प्रकार से जब वो लिखते हैं कुछ काव्य, तो उसका नाम है श्रृंगार शतक, वो भी बड़ा फ़ेमस है। और जब वहाँ फिर वो देख पाए, ओह! यहाँ तो कुछ चक्कर ही और दुनिया का, कोई इससे प्रेम कर रहा, तो वो उससे कर रहा, वो फिर उससे कर रहा है ऐसे, तो यहाँ कोई किसी से नहीं कर रहा। जब ये उनमें भावनाएँ आई, तब वो भर्तृहरि एक ग्रंथ लिखते हैं, फिर से वो कुछ रचना करते हैं काव्य की। लेकिन अब उसका नाम हुआ वैराग्य शतक। ऐसे जो यहाँ पे पिंगला है, वो भी जब पहले तो इस आशा में ये आएगा तो ये पैसे देगा, ये आएगा, ये इंद्रिय तर्पण देगा, ये ऐसा, ऐसा, ऐसा। और जब नहीं हुआ वो, और भगवान यही तो करते हैं, जिस जीव पे आग्रह अनुग्रह करना हो, उसके सारे आग्रह बर्बाद कर देते हैं। तभी कृपा करते हैं उसपे। आज वही पिंगला के हृदय में ऐसा दिव्य ज्ञान उदित हो रहा है कि अरे देखो मैं कितनी मूर्ख हूँ, हाँ? अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा धन, परिश्रम सब, जो सुंदरता हो, शरीर का जो बल है, सब कुछ मैं कहाँ उसको लगा रही थी। जहाँ से मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? दुःख, भय, चिंता, शोक और मोह। और जो ऐसे हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सारे पुरुषों में जो सर्वोत्तम है, वे जो मुझे संपूर्ण आनंद, सुख सब दे सकते थे, वास्तव में सारी समृद्धि। इसको हम हर एंगल से समझ पाएँगे, जो पिंगला का जो ये उदाहरण है कि वास्तव में भगवान ही परिपूर्ण है। इसको अगर पॉजिटिव वे में भी समझना चाहें, एक तो हो गया कि दूसरों से परेशान होके ऐसा सोचें कि ये तो बेकार, ये बेकार। एक है कि वास्तव में भगवान ही परिपूर्ण है। भगवान को ही पूर्ण कहा गया वेदों में, समस्त शास्त्रों में। जीव की समस्त इच्छाओं को पूर्ण मात्रा में पूर्ण करने की एकमात्र जो अ, सामर्थ्य है वो श्री भगवान में ही है। आज पिंगला भी ऐसा ही सोचती कि अरे देखो, जो इस ब्रह्मांड के अत्यंत प्रिय स्वामी और मेरे हृदय में इतने नजदीक थे, मेरे हृदय के अंदर ही बैठे थे, मैंने उनके प्रति उनको कभी अटेंशन नहीं दी, उनको उनके लिए कभी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं की। मैंने बजाय उनको इग्नोर किया और सारे इस जगत में अपनी एनर्जी लगाई, सारी कॉन्शियसनेस। रोज श्रृंगार करने में कितने घंटे लगते होंगे, कैसे कैसे सोचना पड़ेगा, कहीं शरीर में ऐसा न हो जाए, धब्बा न हो इधर उधर, रोज सुंदर-सुंदर वस्त्र धारण करूँ, सब साज श्रृंगार ऐसा-तैसा, सारी एनर्जी मैंने कहाँ लगाई और उससे क्या रिज़ल्ट मिला मुझे? ये अगर मैंने भगवान की सेवा कर ली होती तो उनके पास तो वास्तविक आनंद है। इस जगत में जो भी सो कॉल्ड आनंद, जो सुख जिनको हम कहते हैं, उन सब का एक वैलिडिटी टाइम है, वो कैसा भी हो, चाहे वो रूप का हो, विद्या का हो, धन का हो, इंद्रियों का हो, सबकी एक-एक वैलिडिटी उन्होंने सबने जाना ही है। कोई कितने टाइम तक जवान रहेगा? ऐसे ऐसे चलते हैं, अलग-अलग प्रयास चल रहे हैं, हम आए दिन सुनते हैं कि वो वाले एक्टर ने ऐसे किया, वो एक्ट्रेस ऐसे करी, कोई होंठ पतले करा रहे, कोई नाक ऐसे कर रहे, वो। पर फाइनली चलेगा कब तक? और उसकी जो कॉस्ट दे रहे पीछे से उतना दर्द और उतना धन जो दे रहे, वो भी सब झेलना, उसके साइड इफेक्ट भी झेलने, फिर भी वो नॉट परमानेंट ऐसे। ये सबकी एक वैलिडिटी है, पर जो परम भगवान श्री कृष्ण हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके पास जो-जो कुछ भी है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। हाँ, वे ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। आपको एक्सपीरियंस लेना है बहुत वृद्धों वाला कि बूढ़े जो होते हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, तो भगवान सबसे बूढ़े हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। नव यौवनम च, जवान लोगों में ना ऊर्जा बहुत रहती है, उत्साह बहुत रहता है, तो भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा जवान है, नव यौवनम च। ऐसे हर प्रकार से समृद्धशाली, जो कुछ भी इस जगत में किसी जीव को चाहिए, वो सब भगवान के पास है, अनलिमिटेड, कभी ना खत्म होने वाला। और वो अनलिमिटेड जीवात्माओं को सबको बाँट भी दे, तब भी उनके पास अनलिमिटेड है, खत्म नहीं हो रहा है वो। ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ लोग यज्ञ करेंगे, तो देवताओं को पावरफुल बनाएँगे, फिर देवता पावरफुल बनेंगे, तो हमें कुछ कृपा करेंगे, बारिश करेंगे, ऐसा-ऐसा। भगवान को कहीं टिके नहीं है, भगवान कहीं आश्रित नहीं है कि ऐसा होने से भगवान मजबूत हो जाते हैं, या कुछ ऐसा ना करे तो भगवान बेचारे कमज़ोर हो जाएँ। भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम। पिंगला सोचती कि अरे देखो, भगवान के पास तो सब कुछ है, वे समस्त समृद्धि के स्रोत हैं। फिर मैं यहाँ आशा कर रही, ये आए, ये 1 लाख दे पाएगा, वो 2 लाख, ऐसा। पर भगवान तो कितना दे दे उसकी कोई गिनती नहीं है। स्वयं लक्ष्मी जिनकी डर-डर के सेवा करती हैं, लक्ष्मी से ज़्यादा धन किस पे है? और वो लक्ष्मी भी संभ्रम सेव्यमानम, ऐसे। आज के समय में अगर ये शास्त्र वचन हम ना सुने,
तो डिप्रेशन में 10,000 बार कोई आत्महत्या कर ले, पर जब श्रवण करेंगे तो फिर समझ पाएँगे कि ऐसे श्री भगवान हमारे रक्षक हैं, तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान संपूर्ण भार लेने वाले हैं। महो मयात्मा परितापितो वृथा सांकेत्य वृत्त्याति विगर्य वार्तया स्त्रैणान्नराद यार्थ त्रिशोनु शोच्यात् क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति। ओ मैंने अपनी आत्मा को व्यर्थ ही पीड़ा पहुंचाई। मैंने ऐसे कामुक लोभी पुरुषों के हाथों अपने शरीर को बेचा जो स्वयं दया के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने वैश्या के अत्यंत गर्हित कार्य को अपनाते हुए धन तथा जो इंद्रिय तर्पण है उसका आनंद पाने की आशा की थी। आज अभी उसको कोई उपदेश नहीं कर रहा है, स्वयं से हृदय में ऐसी भावनाएं आई। जब कोई जीवात्मा पे भगवत कृपा होती है तो उसके चित्त में फिर स्वयं से ऐसी भावनाएं आती हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल आपने अगर सुना हो, श्रीधाम वृंदावन में एक लाला बाबू नाम से है, उनका वहाँ मंदिर भी आज भगवान श्री कृष्ण का भव्य। वो भी कलकत्ता के एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं, अपना व्यापार वगैरह सब करते जैसे व्यापारी होते हैं। तो एक दिन संध्या के समय उनकी जो धोबन है या काम वाली जो बोल सकते हैं सेविका, वो घर जाने वाली होती है और कहते हैं कि सेठ जी जाने का समय आ गया है, देर बहुत हो गई और बहुत दूर जाना है, तो आप मुझे मेरा पारिश्रमिक दे दीजिए। तो आज जो भी है उनका सुकृति का उदय होने का समय था शायद, वो इन शब्दों को उन्होंने सुना भी तो होगा अनेक बार, पर कभी ऐसा कुछ असर नहीं आया। आज वो जो पॉइंट था सुकृति का वो उदय हुआ, आज वो उसको एक आध्यात्मिक रूप में सोचते हैं। हाँ, शाम हो गई, हाँ मेरे जीवन की भी तो शाम हो गई, मैं भी वृद्धावस्था में पहुंच गया, बहुत दूर जाना, हाँ मुझे भी तो कहीं जाना है एज ए जीवात्मा। हाँ, और बहुत दूर जाना, बहुत देर हो गई है। उनको फिर वो आध्यात्मिक रूप से उन शब्दों ने उनको हिट किया। उसी समय उसको फटाफट उसका जो पैसे वैसे दे के प्रणाम करके कि वाह, तू तो आज मेरे गुरु निकले, पैदल पैदल चल पड़े श्री धाम वृंदावन की ओर। फिर यहाँ आते हैं, अनेक संत जनों की संगति में भगवत शिक्षा लेते हैं ऐसे। फिर वापस गए कि भैया जो मुझे भगवान ने दिया है अभी की तेरे नाम से भी रजिस्टर करता हूँ कि तू अभी इनका स्वामी है, तू कुछ कर इनका, मैं उस सबको ऐसे नहीं छोड़ दूंगा किसी के लिए खाने के लिए। फिर वो गए वापस अपनी सारी संपत्ति लेके आए, फिर भगवान का मंदिर निर्माण किया, विग्रह सेवा वहां पे स्थापित की। तो ऐसे जब कोई जीवात्मा का वो प्रकृति का पॉइंट आ जाता है, भगवत कृपा उस पे हो जाती है। आज वो पिंगला नाम की वैश्या है जो तो सबसे इतना गरित कार्य करना, उनकी तो आत्मा जो कह सकते हैं चेतना वो बचेगी कहाँ। लेकिन आज वही वो मरी हुई चेतना जाग पड़ी। वो सोचती कि देखो मैंने अपनी आत्मा का कितना हनन किया, कितनी आत्महत्या करी मैंने। हाँ, मैंने ऐसे कामुक लोभी जो केवल शरीरों में ही जिनका आकर्षण था, ऐसे व्यक्तियों को अपना शरीर दिया जो स्वयं दया के पात्र हैं। वो स्वयं भी तो दया के पात्र हैं कि वह इसे ही फाइनल सुख मान के इसमें अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। इस प्रकार मैंने सबसे गर्हित कार्य किया जो एक स्त्री शरीर के लिए तो सबसे निकृष्ट कार्य हो है, उसको मैंने किया और यही आशा की कि थोड़ा इससे धन मिले मुझे, थोड़ा इंद्रिय तर्पण मिले। मैंने कितना मूर्खतावश कार्य किया। यदा स्थिते यदा स्थितिभिर्निर्मितं वंशवंश्या स्थूणं त्वचा रोमनखैर्पिनद्धं शरन्नवद्वारमगारमेतद् वेणुमूत्रपूर्णं मधुपैतिकान्यम्। यह भौतिक शरीर एक घर के समान है जिसमें आत्मा रूप में मैं रह रही हूँ। मेरी रीढ़ पसलियां, हाथ तथा पांव को बनाने वाली हड्डियां इस घर की आड़ी तिरछी सहतीरें, थूनियां तथा खंबे हैं जिन पे घर खड़ा होता है, तथा पूरा ढांचा मल मूत्र से भरा हुआ है, तथा चमड़ी जो मांस है, बाल है, ये नाखून इनसे आच्छादित है। जो ये मांस है, जो त्वचा है मेरी, ये बालों और नाखूनों से आच्छादित है। इस शरीर के भीतर जाने वाले 9 द्वार निरंतर गंदी वस्तुएं निकालते रहते हैं। 9 के 9 छेद जो है हमारे शरीर में हम देख सकते हैं। प्रतिदिन
सब जगह से केवल गंदगी ही निकलती है। कुछ ऐसा नहीं निकलता कि जो कुछ पूजनीय सा है, कुछ पवित्र सा, कुछ बढ़िया सा। भला मेरे अतिरिक्त कौन स्त्री इतनी मूर्ख होगी कि वह इस भौतिक शरीर के प्रति यह सोचकर आसक्त होगी कि उसे इस युक्ति से आनंद तथा प्रेम मिल सकेगा। आज जो पिंगलन का दिव्य ज्ञान के हृदय में उदित हो गया कि अरे देखो, इस शरीर को मैं मान रही थी। जैसा शास्त्र कहते हैं कि मैं बुद्धि करना शरीर में, और इससे संबंधित लोगों को मेरा मानना, ये पशु बुद्धि है। आज पिंगला भी इसको स्वीकार करती है कि देखो, मैं तो एक जीवात्मा हूँ और मैं इस शरीर में हूँ। ये शरीर लेकिन बना इतने गंदे गंदे तत्वों से मिलके है। जैसा गुरु महाराज जी के मुख से आप सुनते हैं, अलग अलग प्रकार से सुनाते हैं, उतना मेरा अधिकार नहीं है। कहते कि जैसे कितने गंदगी से भगवान ने इसको बनाया, फिर उसमें जीवात्मा को फिट कर दिया। पर जीवात्मा अगर इसका सदुपयोग करे तो वो समझदार है, वरना मूर्ख। ऐसा वो भी ऐसा ही देखती है कि अरे, जिसको मैं आज तक खुद को समझ रही थी कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर हूं मैं, तो ऐसा वो सब क्या था, ये केवल मल मूत्र का ढांचा। ऐसा इसको जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी, वो इसको एक दूसरे एंगल से कहते हैं, बोलते हैं सियार और कुत्ते के खाने लायक शरीर। कि मतलब इसकी इतनी ही श्रेष्ठता है बस, कि अगर ये कहीं पड़ा हो तो कुत्ता भी खुद ही आके खाना शुरू कर देगा, सियार आदि जो होंगे खुद खाना शुरू कर देंगे। इतनी इसकी योग्यता है केवल। और अगर हम इसको सही जगह लगा ले तो हमें जन्म जन्म के जो ये भ्रमण है इससे बचा सकता है। पिंगला अपने मन में धन्यता लाते हैं और अपने प्रति ऐसा सोचती हैं। आज आत्मग्लानि से हृदय भर गया और कहती है कि मेरे ला कौन हो गई इतनी मूर्ख स्त्री कि जो इस शरीर को ही मैं मान रही थी, और इसके जो इंद्रियों से जो भौतिक सुख मिल रहे थे, इनको ही मैं आनंद समझ रही थी। या मैं ऐसे लोग जो खुद ही दया के पात्र हैं, उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये मुझे कुछ आनंद दे पाएंगे, प्रेम दे पाएंगे। ऐसा इस भौतिक जगत में है। सारे मनुष्य निरंतर इसी चिंतन में अलग अलग प्रकार से व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों में आनंद खोज रहे हैं। सोचते हैं कि शायद मैं और अच्छे से बिहेव करूं तो घर वाले और अच्छे हो जाएंगे, शायद अब प्रेम करेंगे। थोड़ा सा मैं और धन कमा लूं तो शायद ये दोस्त भी खुश हो जाएंगे, ज्यादा मुझे प्यार करेंगे। ऐसा ऐसा हर दिन इन्हीं प्रयासों में सारा मनुष्य जीवन जाता है मनुष्य का। लेकिन वो वास्तविक आनंद उन सबके पास भी नहीं है। वे भी तो कहीं ना कहीं से सर्च ही कर रहे हैं। स्वयं जो भिखारी होंगे वो दूसरों को कैसे दे पाएंगे। अतः जो भगवत भक्ति में आते हैं उनके लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है कि अपने जीवन को भगवत प्रेम से, भगवत सेवा से भरे, और अन्य जो खाली है जीवात्माएं, उन तक फिर बांट पाए। विदेहानाम पुरे यस्मिन् हमेकैव मूढधि यान्यमिच्छन्त्य सत्यस्मादात्मदात् काममच्युतात्। निश्चित रूप से इस विदेह नगरी में मैं ही अकेली निपट मूर्ख हूँ। मैंने उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपेक्षा की है जो हमें सब कुछ देते हैं, यहाँ तक कि अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप भी देते हैं। मैंने उन्हें छोड़कर अनेक पुरुषों से इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहा है। और बहुत ही उत्तम बात यहाँ पे पिंगला कहती है कि जो श्री भगवान है, जो ही हमें सब कुछ दे रहे हैं इस जगत में, भले ही कोई कोई इसके निमित्त बनते हैं हमें देने में, और जो रॉ मटेरियल है वो तो भगवान ने उपलब्ध करवाए हैं, और भगवान सब देने वाले हैं। फाइनली हमें अपना स्वरूप तक दे देते हैं। अगर इसको समझ पाए तो भगवान कोई जीवात्मा अगर मांगे कि और बढ़िया से बढ़िया क्या, तो उसको मुक्ति तक दे देते हैं। सारूप्य, अपने जैसा रूप कोई हो सकता है ऐसा? कोई इस जगत में न दयालु हो सकता है? तो मेरा जैसा ही बन जा ना, थोड़ा 1% तो मुझसे कम रहे ताकि मेरी कीमत रहे। ऐसा ही तो होगा। हाँ, सामीप्य, बस मेरे बगल में ही रह ले तू। हाँ, ऐसा अपना धाम दे दे कि तुम मेरे ही धाम में रह ले, मेरे घर में ही रह ले। ऐसा तो हो सकता था कि कोई कमरा दिला दे कि भाई यहाँ से रह ले ना, तू मेरे घर में ही रह ले, मेरे जैसे ही। तो ऐसे दयालु एकमात्र श्री भगवान ही है। मैंने ऐसे श्री भगवान को छोड़कर जो अन्य पुरुष हैं इस जगत में, उनसे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास किया। सुहृत प्रेष्ठ तमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम तम विक्रियात्मनैवाहं रमे अनेन यथा रमा।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवों के लिए नितांत प्रिय हैं, क्योंकि वे हर एक के शुभेच्छु तथा स्वामी हैं। वे हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा हैं। अतएव मैं पूर्ण शरणागति का मूल्य चुकाकर तथा श्री भगवान को मूल लेकर उनके साथ लक्ष्मी देवी की तरह रमण करूंगी। जो पिंगला है उन्होंने अपने वास्तविक स्वभाव को नहीं खोया, और भगवत भक्ति में ऐसा है भी नहीं कि आप अपने स्वभाव को खोइए। जिस प्रकार का स्वभाव उस प्रकार से भगवत भक्ति करिए। जो पिंगला है भगवान को एक प्रकार से मधुर रस से इस प्रकार के भगवान का इच्छा करती कि ऐसे भगवान मेरे जीवन में आए। इसीलिए जो मुख्य मुख्य 5 रस हैं और उनके फिर जो अलग गौण रस है उन सब में सारी व्यवस्थाएं हैं। भक्त राज्य बहुत ही ब्रॉड है, भगवान हर भाव से सबको मिल सकते हैं। भगवान कोई ऐसे लिमिटेड नहीं है। भगवान श्री कृष्ण क्यों शास्त्र कहते हैं रसो वैसा, समस्त रसों के पूर्ण स्वामी वे हैं। जो जीवात्मा जिस रस से उन्हें भजे उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस प्रकार से कुब्जा है भगवान उनकी भी इच्छा पूर्ण करते हैं। अलग अलग प्रकार के जो भक्त जिस इच्छा से भगवान के शरण में आते हैं उनकी सारी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं। आज पिंगला भी मन में संकल्प लेती हैं, क्योंकि अपने स्वभाव से विरत नहीं हो सकता। वो कोई कुछ झूठ ही बोल सकता है कि स्वभाव बदल जाए हमारा तुरंत, पर उसी स्वभाव को भगवान को समर्पित कर दे तो वही उनकी भक्ति हो जाएगी। तो आज वो कहती हैं कि जो हर एक के हृदय में स्थित परमात्मा है, अब मैं पूर्ण शरणागति का मूल्य चुकाकर, मूल्य क्या दूंगी मैं? पूर्ण शरणागति, एकांतिक भगवान की एक निष्ठ शरणागति लेकर उन श्री भगवान को मैं लक्ष्मी देवी जैसे प्राप्त करूं। कियत् प्रियं ते व्यभजन् कामाये कामदानराः आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्रुताः। पुरुष स्त्रियों को इंद्रिय तृप्ति प्रदान करते हैं, किंतु इन सारे पुरुषों का तथा स्वर्ग में देवताओं का भी प्रारंभ और अंत है। वे सभी क्षणिक सृष्टियां हैं जिन्हें काल घसीट ले जाएगा। अतः इनमें से कोई भी अपनी पत्नियों को कितना वास्तविक आनंद या सुख प्रदान कर सकता है, इसको जिसका जैसा स्तर हो उस स्तर से समझ पाएंगे। कोई एक पैरामीटर सबके लिए नहीं हो पाएगा कि कैसे समझ पाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो हर एक भाव का एक्सट्रीम जो है वो भगवान के पास ही है, और जो वास्तविक संतुष्टि है वो इस जगत में नहीं है किसी भी प्रकार के भाव की। वो श्री भगवान ही किसी जीवात्मा को दे सकते हैं। किसी को धनी बनने का पागलपन हो कि मैं धनी बनूं, इतना धनी बनूं, मैं इससे आगे निकलूं, उससे आगे निकलूं, उससे, तो जिसको सबसे बड़ा धनी भी बनना, वो सबसे बड़े धनी जो लक्ष्मी देवी के स्वामी हैं, ऐसे भगवान की शरण में जाए तो सबसे बड़े धनी बने। जिसको बहुत पावरफुल बनना, वो सबसे पावरफुल श्री भगवान के सेवक बने, वे भी पावरफुल हो जाएंगे। ध्रुव जी को बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, जितना मेरे पिताजी पे न हो, दादाजी पे न हो, दादाजी के भी पिताजी पे न हो, ऐसा मुझे मिल जाए। छोटे से बच्चे ने मन में संकल्प लिया कि जितना मेरे पिताजी पे भी ना हो, दादा पे भी ना हो, उनके पिताजी पे भी ना हो, मुझे मिल जाए। पर उन्होंने शरणागति ली श्री भगवान की, क्योंकि जिसके पास होगा वही दे पाएगा। अगर वो कहीं और शरणागति लेते तो इच्छा पूर्ण ना हो पाती। इसलिए फिर मिल भी गया। भगवान ने बोला इम्पॉसिबल है जो तू मांग रहा है, आज तक हुआ नहीं है कभी, पर जब तूने मुझसे मांगा इसलिए पूरा करना पड़ेगा। ऐसी जो देवहूति माता है, पयोव्रत करती है, तो भगवान कहते हैं कि आज तक हुआ नहीं है, ये जो आप मांग रही हो वो इम्पॉसिबल है, पर आपने मुझसे मांगा इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा। तो ऐसा ही जो जो भी इम्पॉसिबल टास्क हो इस जीवन के, हम बहुत बड़ी बड़ी उड़ाने भर सकते हैं। उड़ाने भरने को मना नहीं है भक्ति राज्य में, पर समर्पण श्री भगवान को, फिर उतना फोकस्ड भी होना पड़ेगा वहां। जिसको आईएएस बनना है, भैया गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, नौकर चाकर, पावर भी हो, लोग थर थर कांपते मुझे देख के, तो उसको उतना ज्यादा डेडिकेशन भी देना होगा तैयारी में। वो जॉब करते हुए भी उतना डेडिकेशन देना होगा, उतने सेंसिटिवली उसको कर पाऊं। फिर उसको और कुछ नहीं सोचना होगा कि दोस्त तो पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ऐसा। ऐसे ही फिर भगवत भक्ति में जो जो भी जिस जीव को जो इच्छा करनी हो वो कर सकता है, अनलिमिटेड, क्योंकि भगवान सब देने में समर्थ है। पर फिर समर्पण भी काउंट होगा कि कितना समर्पण है आपका। पिंगला यहाँ पे यही सार निकालते हैं। वो तो अपने एंगल से इसको निकालते हैं, हर जीवात्मा अपने अपने एंगल से निकाल सकते हैं कि हमारे जीवन की वास्तविक नीड क्या है। क्योंकि अलग अलग जीवात्मा की वास्तविक जो खुराक होती है या वास्तविक उसका कीड़ा होता है दिमाग का, वो अलग अलग होता है। किसी को चाहिए नेव,
किसी को चाहिए फेम, किसी को चाहिए मनी, सबको अलग-अलग चीज़ चाहिए। ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको सब कुछ ही चाहिए। कोई ना कोई विशेष सबका एक टिंट होता है, तो वो भगवान ही निकाल सकते हैं। श्री भगवान को अगर समर्पण करें ईमानदारी से, तो भगवान ही संतुष्टि दे सकते हैं। इस जगत में संतुष्टि देने वाले कोई मशीनें, कोई व्यक्ति आज तक नहीं बने। संतुष्ट है येन केनवा, वही हो पाएँगे जो श्री जनार्दन को प्रसन्न करेंगे। नूनं मे भगवान् प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा निर्वेद निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावह। यद्यपि मैंने भौतिक जगत को भोगने की दुराशा की थी, किंतु न जाने क्यों मेरे हृदय में विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है और यह मुझे अत्यंत सुखी बना रही है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अवश्य मुझ पर प्रसन्न होंगे। मैंने अनजाने में उनको तुष्ट करने वाला कोई कर्म अवश्य किया होगा। आज वो ये अनुभव कर पा रही हैं कि जो ये मेरे हृदय में ये विरक्ति सी जो आज आ रही है, ये भगवान की कृपा से है। अवश्य भगवान आज खुश होंगे मुझसे। इसीलिए ऐसी भावना आई, क्योंकि अभी तक तो मैं केवल दुराशाएँ कर रही थी, इस जगत में ही अपने सुख ढूँढ रही थी अलग-अलग प्रकार से। जो विरक्ति आई है, ये आज भगवान की कृपा से ही आई होगी। कुछ न कुछ मैंने ऐसे गलती से कुछ कर दिया होगा कि जिससे भगवान की प्रसन्नता बनी होगी, और ये गलती को अगर हम समझ पाएँ, तो गलती यही होती कि कोई गलती से किसी भगवत भक्त की कोई सेवा कर दे, कोई हेल्प कर दे, वही ये गलती बनती है जिससे को भगवान किसी जीव को और देखते हैं। क्योंकि गलती से भी किसी ने किसी भक्त की हेल्प कर दी, तो भगवान उस गलती से उसकी ओर देखते हैं। जैसे जगाई-मदाई के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल लेते हैं उसको महाप्रभु की कृपा में, कि सुदर्शन तो आ ही गया था, पर जो नित्यानंद प्रभु उन्होंने कहा, "अरे! इसने तो मेरी जान बचाई।" तो फिर वो वहाँ पे शांत कि अच्छा तुमने मेरे नित्यानंद की जान बचाई, तुमने रक्षा की, तो तुरंत ऐसे आर्द्र हृदय वाले हो गए। तो यही एक गुण है जो गलती से अगर हो जाए तो उसका बहुत बड़ा लाभ है। सामान्य जगत में भी कोई जैसे करते हैं भक्तों की कुछ हेल्प कर दी, कुछ भी अनजाने, तो उनकी सुकृति बन जाती है। मैवं शुर्मन्दभाग्यायाः क्लेशा निर्वेदहेतवः येनानुबन्धं निर्हृत्य पुरुषा सममृच्छति। जिस व्यक्ति में विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है, वह भौतिक समाज, मैत्री और प्रेम के बंधन को त्याग सकता है, और जो पुरुष बड़े कष्ट भोगता है, वह निराशा के कारण धीरे-धीरे विरक्त हो जाता है तथा भौतिक जगत के प्रति उदासीन हो उठता है। मेरे दारुण कष्ट के कारण ही मेरे हृदय में ऐसी विरक्ति जगी है। अन्यथा यदि मैं सचमुच अभागिन होती, तो मैं ऐसी कृपामयी पीड़ा किस प्रकार झेल पाती। इसलिए मैं सचमुच भाग्यशालिनी हूँ कि मुझे श्री भगवान की दया प्राप्त हुई। वे अवश्य ही किसी न किसी तरह मुझ पर प्रसन्न हैं। तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमदेश्वरम्। श्री भगवान ने मुझ पर जो महान उपकार किया है, उसे मैं भक्ति पूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैंने सामान्य इंद्रिय तृप्ति के लिए पापमय इच्छाएं त्याग कर अब श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। संतुष्टा श्रद्धते तद्य थालाभेन जीवति विहराम्य मुनयवाह मात्मना रमणेन वै। अब मैं पूर्णतया तुष्ट हूँ और मुझे श्री भगवान की दया पर पूर्ण श्रद्धा है। अतः जो कुछ मुझे स्वतः मिल जाएगा, बिना एक्स्ट्रा प्रयास किए, उसी से अपना भरण पोषण करूँगी। मैं एकमात्र श्री भगवान के साथ विहार करूँगी, क्योंकि वे ही प्रेम और सुख के असली स्रोत हैं। संसार कूपे पतितं विषयैर्मुषिते क्षणं ग्रस्तं कालाहीनात्मानं को अन्यस्त्रातुमरीश्वरः। इंद्रिय तृप्ति के कार्यों द्वारा जीव की बुद्धि हर ली जाती है और तब वह भौतिक अस्तित्व के अंधे कुएं में गिर जाता है। फिर इस कुएं में उसे काल रूपी भयानक सर्प पकड़ लेता है। बेचारे जीव को ऐसी निराश अवस्था से भला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त और कौन बचा सकता है। आत्मैवयात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येत् ग्रस्तं कालाहिना जगत्। जब जीव देखता है कि समस्त ब्रह्मांड काल रूपी सर्प द्वारा पकड़ा जा चुका है, तो वह गंभीर तथा विवेकवान बन जाता है।
तब वह अपने आप को समस्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त कर लेता है। उस अवस्था में जीव अपना ही रक्षक बनने का पात्र हो जाता है। कोई जीव जो अन्यों की दुर्गति से शिक्षा ले लेते हैं, उनका यहाँ पे वर्णन है। श्री ब्राह्मण उवाच एवं एवं व्यवसिता मतिर्दुराशां कान्ततर्षजां चित्तोपशममास्थाय संयमुपविवेश सा। अवधूत ने कहा, जो भगवान श्री दत्तात्रेय हैं, इस तरह अपने मन में संकल्प करके पिंगला ने अपने जो वे सो कॉल्ड प्रेमी हैं उनसे संभोग करने की पापी इच्छाओं को त्याग दिया और वह परम शांति को प्राप्त हुई। तत्पश्चात वह अपनी सेज पर बैठ गई। आसाहि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा सच्छिद्य कान्ताशां सुखम सुस्वाप पिंगला। निस्संदेह भौतिक इच्छा ही सर्वाधिक दुख का कारण है और ऐसी इच्छा से मुक्ति सर्वाधिक सुख का कारण है। अतएव तथा कथित प्रेमियों से विहार करने की अपनी इच्छा को पूरी तरह छिन्न करके पिंगला सुखपूर्वक सो गई। चलिए, ये जो हमारा अष्टम अध्याय एकादश स्कंद का ये संपूर्ण हुआ और अगला अध्याय हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।